हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। नाउ डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर्स एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कि देखो यहाँ पे जो आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर्स एंड इसका स्लैंट हाइट जो L है, स्लैंट हाइट क्या होता है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Find the curved surface area. Very easy sum, only formula substitution, correct? तो डायामीटर अगर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 एंड L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या है? व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल विच इज इक्वल टू 22/7 into 10.5 upon 2 into 10 which is equal to 165 centimeters square. ठीक है, curved surface area of the cone is equal to 165 centimeters square. ठीक है, find the total surface area of a cone if its slant height, that is L, is equal to 21 meters and the diameter of its base is 24 meters. डायामीटर अगर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 मीटर्स एंड आपको क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, करेक्ट? सो नाउ यू नो दैट R is equal to 12, slant height और L is equal to 24, करेक्ट? स्लैंट हाइट इज 21, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, करेक्ट? हमने क्या किया था पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया था एंड पाई आर कॉमन ले लिया था। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 इंटू 12, करेक्ट? विच इज इक्वल टू 1244.57 मीटर स्क्वायर। कितना 1244.57 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, curved surface area of a cone is 308 centimeters 14 centimeter. Curved surface area of cone कितना है 308 centimeter square, that is pi r L is equal to 308. Slant height L is equal to 14. Find the radius of the base, very easy, and total surface area of the cone, this is also very easy. ये सब बहुत स्कोरिंग है इसीलिए यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक मत करना, ठीक है? So curved surface area is 308 centimeter square. Slant height or the L is equal to 14 centimeter. So let the radius of the base be r centimeter. करेक्ट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, भले ही फॉर्मूला में हम r ही लिखते हैं लेकिन सोल्यूशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि let the radius of the base be r. So using the formula pi rl is equal to 308 centimeter square, that is 22/7 into r into l कितना है आपका 14. So 20 into r into 14 is equal to 308 centimeter square. So r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। जब आप उसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा r is equal to 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है? नाउ बेस एरिया, बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? क्योंकि आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए बेस एरिया भी चाहिए होगा। तो बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 into 7 into 7, करेक्ट? So that is equal to 154 centimeter square. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस प्लस बेस एरिया, दैट इज 308 centimeter square plus 154 centimeter square which is equal to 462 centimeter square. Therefore total surface area is equal to 462 centimeter square, correct? A conical tent is 10 meter high and the radius of the base is 24 meters. Conical tent मतलब क्या टेंट जिसका शेप कोन का है, उसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। हाइट कैसे लोगे वर्टेक्स ऑफ द टेंट से टू द बेस विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स एंड रेडियस ऑफ द बेस क्या है 24 मीटर्स, ठीक है? फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, वेरी इजी। आप इसमें पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 द होल स्क्वायर प्लस 10 द होल स्क्वायर, करेक्ट? फिर उसका रूट लोगे तो एल आपको मिलेगा 26 सेंटीमीटर्स।
therefore L is equal to 26 centimeters. तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ कैनवस. सी फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज. ठीक है, तो आपको कितना लगा पैसा कैनवस बनाने में, अगर कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70, करेक्ट. तो उसके लिए आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट चाहिए. That is curved surface area of the cone or the conical tent is equal to pi r square, which is equal to 22/7 into 24 into L, that is 26, correct. That is equal to 13728 upon 7, क्योंकि हमने 22/7 में से 7 डिनोमिनेटर एज इट इज रखा एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया. तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या होगा, ₹70 इंटू 13728 अपॉन 7, विच इज इक्वल टू 1,37,280 रुपीज. अब देखो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैनवस ₹70 दिया था, करेक्ट. तो इजी कैलकुलेशन के लिए आप कर्व सरफेस एरिया का डिनोमिनेटर 7 ही रखोगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 70 और 7 कैंसिल हो जाएगा तो आपको यहाँ 10 बचेगा. तो 10 इंटू दैट सरफेस, दैट इज 13728. तो आपको इजी कैलकुलेशन पड़ जाएगा. करते पहले 13728 डिवाइडेड बाई 7 करते, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 70 करते, तो लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता, करेक्ट. इसीलिए कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने ऐसा किया. ठीक है. What length of tarpaulin 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टारपोलिन का कितना लेंथ होना चाहिए जिसका ब्रेथ है 3 मीटर्स, हाइट है 8 मीटर्स एंड रेडियस है 6 मीटर्स. क्योंकि आपको एक टेंट बनाना है, उस टेंट की हाइट होनी चाहिए 8 मीटर्स एंड बेस कितना होना चाहिए 6 मीटर, दैट इज रेडियस 6 मीटर होना चाहिए. Assume that the extra length of material that will be required for stitching the margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeters. अब यहाँ पे कितना है 20 centimeters. So assume that the extra length of material, मैंने मटेरियल का जो be required for stitching the margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeters. आपको क्या ढूंढना है, length of tarpaulin. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यूज पाई इज 0.14. मतलब आप 22/7 नहीं यू लगाओगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा. तो बेस रेडियस है 6 मीटर, हाइट इज 8 मीटर, तब एल यूज कर निकाल सकते हो. दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दैट इज एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 द होल स्क्वायर प्लस 8 द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 10 मीटर. तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, दैट इज 3.14. नाउ इम्पोर्टेंट, यहाँ 22/7 नहीं लोगे, यहाँ क्या लोगे 3.14. so 3.14 into your radius, that is 6, into your L, that is 10 जो आपको मिला, which is equal to 188.4 meters square. ठीक है. तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट क्या हो जाएगा, 188.4 मीटर स्क्वायर. आपको क्या ढूंढना है, कॉस्ट. So let the length of the tarpaulin be L meters. You know that area क्या हो जाएगा, length into breadth, that is length into breadth is equal to 188.4. that is length into 3 is equal to 188.4. तो length कितना हो गया 188.4 divided by 3, that is length is equal to 62.8 meters. So extra length of tarpaulin क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, which is equal to 0.2 meters. क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि सब कुछ मीटर में है. तो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ टारपोलिन इज 0.2 मीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड कितना होगा 62.8 प्लस द एक्स्ट्रा लेंथ दैट इज 0.2, विच इज इक्वल टू 63 meters. Therefore total length of tarpaulin required is equal to 63 meters. Next, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meters and 14 meters respectively. मतलब slant height कितना है 25 meters, that is L is equal to 25, and base diameter or D is equal to 14, that is R is equal to 7 meters. So find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर. आपको क्या ढूंढना है कि कर्व सरफेस को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट ढूंढना है, जो कि रेट है उसका 210 रुपीज
पर 100 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। L is equal to 25, R क्या हो जाएगा 14/2 which is equal to 7। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया पाई आर एल, दैट इज 22/7 इंटू 25, क्योंकि यहाँ आपको नहीं दिया है कि आप पाई 3.14 लो, तो हम क्या ले रहे हैं 22/7। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 550 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। सब कुछ मीटर है तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये मीटर लिखना कंपलसरी है। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, रेट कितना है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो फॉर 550 मीटर्स कितना हो जाएगा रुपीज 1155 रुपीज, समझ आया 1155 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, a joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। मतलब जोकर का जो कैप है वो एक राइट सर्कुलर कोन के शेप में है, बेस रेडियस r कितना है 7 सेंटीमीटर एंड h कितना है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। वेरी इजी, सबसे पहले आप एरिया ऑफ वन कैप ढूंढोगे मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज यहाँ से आप L निकाल सकते हो। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 द होल स्क्वायर प्लस 24 द होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल विच इज इक्वल टू 22/7, क्योंकि यहाँ 3.14 बोला नहीं है तो आप 22/7 ले सकते हो, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 25, क्योंकि ये देखो ये L स्क्वायर है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो L कितना हो जाएगा 25, करेक्ट। तो L क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और L स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, दैट इज L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब आप लैटरल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया फाइंड करोगे विच इज इक्वल टू पाई आर एल which is equal to 22/7 into 7 into 20 is equal to 550 centimeter square। Therefore lateral surface area और the curved surface area for 10 caps कितना हो जाएगा 550 into 10 which is equal to 5500 centimeter square। Thus the required area of the sheet is equal to 5500 centimeter square। Next, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard। ठीक है, मतलब बस स्टॉप को हटा दिया है from the remaining part of the road using 50 hollow cones made of recycled cardboard। Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 centimeter, that is radius diameter कितना है सेंटीमीटर में, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, and height is 1 meter। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? कितने टोटल cones हैं 50 hollow cones, ठीक है। एंड आपको बाहर का सरफेस पेंट करना है तो आप आउटर कर्व सरफेस एरिया ढूंढोगे, दैट इज use pi is equal to 3.14 and take under root of 1.04 as 1.02। समझ आया यहाँ पे क्या आपको करना है, आपको दो कंडीशन दिए कि पाई कौन सी वैल्यू की लेनी है एंड अंडर रूट ऑफ 1.04 कौन से वैल्यू का लेना है। तो डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर, दैट इज 20/100। हाइट कितना है 1 मीटर, तो एल आप इजीली ढूंढ सकते हो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर which is equal to under root of 0.2 the whole square plus 1 square, so which is equal to 1.04। अंडर रूट ऑफ 1.04 कितना दिया है 1.02, therefore L is equal to 1.02 meters। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, दैट इज कर्व सरफेस एरिया वन कोन हम ढूंढ रहे हैं विच इज इक्वल टू 3.14 into 0.2 into 1.02 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन कर्व सरफेस एरिया का कोन। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स क्या हो जाएगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिया, दैट इज 314 डिवाइड बाई 10 इंटू 102 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, जब आप सॉल्व करोगे आपको ऐसा मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा
12 into this which is equal to 384.34 rupees. समझ आया? So what have you learned today? आज हमने आपका थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया. ये सारे सम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो. सो हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली, एंड कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हो. ठीक है, थैंक यू.